कैसे देखते हैं जो उत्तराखंड में जो दीपक हैं, अब वो मीडिया उनसे मिलने भी नहीं दे रही। इतनी सारी चीजें होती हैं, अब मीडिया उनसे नहीं मिल सकती, दीपक अपनी बात नहीं रख सकते। पहले आपने ये पूरा मुद्दा कैसे देखा? एक संगठन जाता है, एक दल जाता है, बाबा नाम पे विरोध। देखिए, बाबा कौन कहते हैं? हाँ, अपने पिता के पिता को सब लोग बाबा कहते हैं। और कोई भी अपने उसे बाबा के नाम से दुकान खोल सकता है। लेकिन आप उसे अगर धर्म के नाम से देखोगे तो उसने अपना नाम मुस्लिम लिख रखा है। हाँ। तो इसमें तो किसी को दिक्कत होनी नहीं चाहिए। और अगर जिसको दिक्कत होती है वो कौन लोग हैं? नफरती लोगों के अंदर दिक्कत होगी। कह रहे हैं ये भाईचारों को तोड़ने के लिए, और जो भाईचारा देश के अंदर बनता हुआ दिखाई देता है, ये उसके अंदर नफरत फैलाने वाले असामाजिक तत्व होते हैं। वो तो मतलब और भी जगह कार्य करते हैं जहाँ पे भी उन्हें दिखाई देता है कि कोई मुस्लिम अगर गलत काम करता है तो हिंदू संगठनों का काम है उन्हें ठीक करना। तो वो हिंदू संगठन उस दिन कहाँ मर गए थे सब, जो अंकिता भंडारी के साथ वहां पे उसके साथ दुराचार होकर के और उसकी हत्या की गई। उस जिसने वो हत्या की और जिसने उसके साथ दुराचार किया, क्या ये संगठन उसके घर पे गए? नहीं गए ना। वहां इनकी मां मर जाती है इन संगठनों की। हिंदू के साथ कहीं भी अत्याचार हो तो वहां ये नहीं जाएंगे, ये जाएंगे मुस्लिम के यहाँ, क्योंकि मुस्लिम के यहाँ इनको नफरत फैलाने को जगह मिल जाती है। मुस्लिम के यहाँ नफरत फैलाने के लिए सरकार से इनको फंडिंग मिल जाती है, बीजेपी से, आरएसएस से फंडिंग मिल जाती है। उस फंडिंग के लिए जाते हैं ये लोग। इनको किसी धर्म जाति से कोई मतलब नहीं है। लेकिन जो दीपक बन के आए मसीहा, जिसे राहुल गांधी ने सपोर्ट किया, अलग अलग लोगों ने, शाहरुख खान ने बात सपोर्ट की नहीं। मोहम्मद दीपक कुमार था उसका नाम। और जब वो एक मुस्लिम को परेशान कर रहे थे तो उसने कहा हाँ मैं भी मुस्लिम हूँ, बताइए क्या करोगे? जब उन्होंने पूछा तुम्हारा नाम क्या है, बोला मेरा नाम मोहम्मद दीपक है। और क्या करता वो? बच के रहना चाहिए क्या? वो यही तो कहते हैं। नहीं, सब बच के रहेंगे तो फिर ये तो नफरती चिंटू आग लगा देंगे सारे, उसमें कोई आगे नहीं आएगा। जो दीपक कुमार ने किया, सल्यूट है ऐसे बेटे को। और हर बच्चे को, हर व्यक्ति को ये काम करना चाहिए। तो ये नफरती चिंटू घरों में बड़े घुस जाएंगे अपने आप, अपने अपने घरों में। दीपक कुमार से मोहम्मद दीपक बन जाओ, ये सब करना चाहिए। नहीं, देखिए दीपक दीपक ही रहेगा। नाम बदलने से अगर तकदीर बदलती तो हर आदमी अपना नाम जो है अडानी अंबानी ना रख लेता। ये तो एक नफरती चिंटुओं को सबक सिखाने के लिए उस लड़के ने ऐसा किया। तो और ऐसा करना भी चाहिए। राहुल गांधी कह रहे देश का हीरो है ये। हाँ, राहुल गांधी कह रहे ऐसे ही लोग, ऐसे ही बच्चे हीरो होते हैं। और क्या, हीरो में कौन से कोई सींग लगे हुए होते हैं? हीरो के अंदर जो समाज के अंदर अच्छा काम करता है, जो किसी की जान बचाता है, जो किसी की मदद करता है, वही तो देश के हीरो होते हैं। और कौन हीरो होते हैं? अगर हमारे देश की सुरक्षा करती है हमारी सेना, तो हर इंसान देश का उनको कहता है ये हमारे देश के हीरो हैं। और जब देश के अंदर नफरती चिंटू जब आग लगाते हैं और कोई ऐसा दीपक कुमार, मोहम्मद दीपक कुमार, दीपक मोहम्मद जब ऐसे बन के आते हैं तो ये देश के हीरो बनते हैं। आपको नहीं लगता है कि गलत पंगा ले लिया, आप बुरे फंस गए मोहम्मद दीपक? देखिए, अगर इसी तरह के गलत पंगे आप समझोगे तो क्या भगत सिंह को क्या कहोगे आप? भगत सिंह को पता नहीं था कि मैं बम फाड़ूंगा तो मुझे फांसी होगी? पता था ना, वो फिर भी गए, क्योंकि उनको देश को बचाना था, देश की जनता को जगाना था। तो किसी को तो आगे आना पड़ेगा। दीपक आया है, दीपक देख रहा है, वो सोच करके आया कि नफरती चिंटुओं से अगर आज मैं अकेला लड़ूंगा तो कल मेरे जैसे 50 लोग खड़े होंगे, फिर हजारों खड़े हो जाएंगे, फिर लाखों खड़े हो जाएंगे। तो देश से नफरत खत्म हो जाएगी और भाईचारा कायम हो जाएगा। एक तरफ मुसलमान को 5 की जगह 4 ही रुपए दो, ऐसा बीजेपी के सीएम बोलते हैं, और वहां पे ये तो गले लगा रहे हैं। देश का सीएम, प्रदेश का सीएम नहीं हो सकता है। इसको तो जबरदस्ती बैठा रखा है, वरना इसके खिलाफ तो देश में नफरत फैलाने के लिए, क्योंकि जो संविधान की शपथ लेकर के आए हो वो व्यक्ति ऐसी नफरत फैला रहा तो वो संवैधानिक पद पर बैठने के काबिल ही नहीं है। उसके खिलाफ तो एफआईआर दर्ज हो करके और वो तो तिहाड़ के अंदर होना चाहिए था। आपको नहीं लगता ये ज्यादा ही हो गया, इस मुद्दे को ज्यादा तूल दे दी गई है? तूल किसने दिया? बीजेपी ने तो दिया। उस लड़के ने तो किसी को कुछ नहीं कहा, वो तो अपने घर है।
सरकार ही बीजेपी की सरकार है उत्तराखंड में, और वही बार बार उसके नफरती चिंटुओं को रेड कारपेट बिछा रही है। और जिस व्यक्ति ने भाईचारा, प्रेम, मोहब्बत बढ़ा करके एक मिसाल कायम की है, उसके खिलाफ एफआईआर पे एफआईआर दर्ज हो रही है। तो नफरत कौन फैला रहा है? ये बीजेपी वाले, आरएसएस वाले नफरत फैला रहे हैं। मोदी जी आज फिर संसद में नहीं बोले, राहुल गांधी बार बार आरोप लगा रहे हैं, कभी किताब लेकर आ रहे हैं, कभी देशद्रोही गद्दार। संसद के अंदर बवाल हो रखा है, इतने सारे मुद्दे चल रहे हैं, क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं? क्या नरेंद्र मोदी कैसे बोल सकता है? हाँ। देश को अमेरिका के हाथ बेच दिया है। अपने आप को बचाने के, एस्टीन फाइल से अपने आप को बचाने के लिए, और अडानी को अमेरिका की अदालत से बचाने के लिए, इन दो की कीमत पर देश बिक गया। जो नरेंद्र मोदी कहता था कि मैं कृषि पर और पशुपालन पर अमेरिका के आगे नहीं झुकूंगा, तो फिर कैसे साइन किए इसने उस पर? कैसे समझौता किया? और अंधभक्त